महिलाओं का तो वोट खैर नीतीश कुमार को लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है इन दिनों काफी ज्यादा परेशान है। नीतीश कुमार को जो सुझाव देने वाले उनके जो सहयोगी हैं, बात की जाए विजय चौधरी की, बात की जाए संजय झा की, बात की जाए ललन सिंह की, जो ये लोग जो तमाम बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन्हीं का सुझाव लेते हैं। बिहार की जनता भले ही नीतीश कुमार को पीछे में कुछ भी कह दे और कहे कि हमें सरकार बदलना है, हमें अब नया बिहार देखना है, लेकिन वोट कोई हल्ला करके इनको वोट नहीं करता है। अगर बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव को उठा करके देख लीजिए और खंगालिए, भले 43 सीट पर सिमट गए नीतीश कुमार, लेकिन क्यों सिमट गए, ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलने जा रहे हैं और इस यात्रा से पहले लगातार विपक्ष इस यात्रा को लेकर हमलावर है। बात करें हम लगातार विपक्ष की तो लगातार ये सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार का यात्रा से कुछ होने जाने वाला नहीं है। लेकिन आज हम NBC 24 के स्टूडियो में मौजूद हैं, जहां तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महिला सहयोगी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आगामी 25 के विधानसभा चुनाव में इस महिला संवाद यात्रा का कितना फायदा नीतीश कुमार को मिलेगा। तो पहले मानसी से जुड़ते हैं। मानसी, क्या कुछ नीतीश कुमार का इस यात्रा से फायदा मिलने वाला है? जी स्वीटी, आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस बार की जो महिला संवाद यात्रा है वो दो बातों से और चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहले ये कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार महिला संवाद यात्रा में भारी भरकम राशि के साथ संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस राशि की स्वीकृति उनको कैबिनेट से मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस बार की महिला संवाद यात्रा में 225 करोड़ की जो राशि है उस खर्च के साथ वो महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। पहली वजह तो ये है कि ये यात्रा चर्चा का विषय बना हुआ है और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है, और दूसरी वजह यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब यात्रा पर निकले हैं तो उन्होंने महिलाओं को बड़ा गिफ्ट दिया है। और इसमें एक वजह शराबबंदी भी है, क्योंकि पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं की यात्रा पर निकले थे और चर्चा किए थे तो महिलाओं के सलाह के साथ ही उन्होंने शराबबंदी कानून जो है वो बिहार में लागू कर दी थी। तो लोगों के जहन में ये बातें, दो बातों को लेकर सबसे ज्यादा चल रही है, क्योंकि एक तो भारी भरकम राशि के साथ नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं और दूसरी वजह यह है कि अगर 225 करोड़ की राशि के साथ और लंबे समय के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं तो महिलाओं को इस बार भी बड़ा तोहफा जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से दिया जा सकता है। विपक्ष कह रही है मानसी कि 225 करोड़ बस मुख्यमंत्री बर्बाद करने के लिए निकल रहे हैं। विपक्ष का काम है मुद्दों पर मुद्दा बनाना और सवाल उठाना, लेकिन जब जब नीतीश कुमार महिलाओं के लिए निकले हैं तो उन्होंने महिलाओं को कई योजनाएं गिफ्ट के तौर पर दिया है और महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है, जिसका जीता जागता सबूत आप बिहार में हर तरफ देख रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए किया है। ऐसे में जब से नीतीश कुमार की सरकार आई है उन्होंने 2005 से लेकर अभी 2024 तक की अगर बात की जाए तो उन्होंने टोटल 15 यात्रा जो है वो निकाली है। 15 यात्रा में उनकी कई सारी यात्राएं रही हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सभी यात्रा उनकी सफल रही है। तो इस बार का यात्रा चर्चा का विषय सिर्फ इसीलिए बना हुआ है क्योंकि एक तो करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं और दूसरा ये कि इस बार की महिला संवाद यात्रा से फिर से महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया जा सकता है। लाडली बहन योजना है, उसके तहत बिहार को भी बड़ा गिफ्ट मिल सकता है और दूसरा ये है कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। तो कहीं नीतीश कुमार ने जिन महिलाओं के कहने से बिहार में शराबबंदी कानून लागू की है, अगर इस बार की यात्रा में शराबबंदी को लेकर सकारात्मक विचार महिलाओं के होंगे तो इस शराबबंदी को बदला भी जा सकता है। ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में प्रत्युष से जानेंगे कि प्रत्युष आप हमें ये बताइए कि महिला संवाद यात्रा से बिहार को क्या फायदा हो सकता है और महिलाओं को क्या कुछ मुख्यमंत्री दे सकते हैं? मानसी, जिस तरीके से झारखंड में लाडली बहना योजना के तरह जो है एक लाया गया कि लोगों को 1,000 रुपये दी गई, महिलाओं को 1,000 रुपये दी गई। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में भी देखिए 1,000 रुपये महिलाओं को दी जाती थी और कहीं ना कहीं देखा गया कि उसके बाद से वहाँ भी सरकार बन गई, फुल बहुमत से सरकार बनी। और बात की जाए झारखंड में तो फिर से हेमंत सरकार की वापसी हो गई। तो नीतीश कुमार अब इस कवायद में जुटे हुए हैं कि महिलाओं का वोट कैसे मिले। देखिए, महिलाओं का तो वोट खैर नीतीश कुमार को लगातार मिलता आ रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जो है इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिग्भ्रमित करने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
को उनके पार्टी के जो नेता हैं, जो उनको लगातार कहते रहते हैं, जो उनको लगातार सुझाव देते रहते हैं, तो उनका सुझाव नीतीश कुमार को यह मिल रहा है कि इस बार महिलाएं भी जो है कहीं ना कहीं जो उनमें जो काफ़ी नाराजगी है, काफ़ी गुस्सा है। देखिए, शराबबंदी हुआ बिहार में 2016 में, और शराबबंदी का खासा जो फायदा है वो बिहार में दिखा नहीं। शराबबंदी क्योंकि पूरे तरीके से बिहार में बंद नहीं हो पाया, और इस पर कहीं ना कहीं देखिए नीतीश कुमार की परेशानी जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती गई। विपक्ष लगातार हमलावर रहा, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हारे नहीं, माने नहीं, और शराबबंदी को, जो शराबबंदी लागू किया गया उसको चालू करने का उन्होंने सोचा नहीं। तो देखिए, नीतीश कुमार अब महिलाओं के बीच जाएंगे और सीधा सीधा उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, और उनको क्या, किस चीज का सबसे ज्यादा जरूरत है, वो क्या चाहती है। लेकिन देखिए, अगर जीविका दीदी की बात की जाए, नीतीश कुमार का ही ये प्लान था, जीविका दीदी को इन्होंने रोजगार दिया, नौकरी दिया, लेकिन देखिए जीविका दीदी नीतीश कुमार पर काफ़ी गुस्से में है। उनकी अगर बात की जाए मानदेय राशि की, तो आज तक मानदेय राशि नहीं बढ़ाई गई, और कई बार देखा गया पटना के सड़कों पर हम लोगों ने देखा किस तरीके से महिलाओं का तांडव हुआ। तमाम जीविका दीदी जो है वो सड़क पर उतर गई, सड़क से सदन तक उनको घेरने की कोशिश लगातार करती रही। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब ये भी समझ में आ रहा है कि जो जीविका दीदी हैं वो भी हमसे जो है वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, पूरे तरीके से नाराज है। तो नीतीश कुमार को जो सुझाव देने वाले उनके जो सहयोगी हैं, बात की जाए विजय चौधरी की, बात की जाए संजय झा की, बात की जाए ललन सिंह की, जो ये लोग जो तमाम बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इन्हीं का सुझाव लेते हैं, और इनका सुझाव साफ तौर पे है कि इस बार महिलाएं जो है काफी गुस्से में है, भारी बवाल हो सकता है, वोटिंग जो फीसदी है, जो परसेंटेज है महिलाओं का, वो घट सकता है। खैर, ये समय बताएगा कि क्या होगा। अब महिलाओं के बीच नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो महिलाओं का कितना उनको सपोर्ट मिलेगा, ये भी समय बताएगा। हम और आप कुछ भी जो है निर्णायक जो फैसला है वो नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि जनता है, जनता के बीच जब तक नीतीश कुमार जाते नहीं। खैर, अभी तक देखा गया है कि नीतीश कुमार जब भी जनता के बीच गए हैं तो उनका प्यार उनको पूरे तरीके से मिला है। अब आरती से जुड़ेंगे। आरती, आप बताइए कि नीतीश कुमार 2005 के नवंबर से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कंटिन्यू मुख्यमंत्री हैं, कोई दबा नहीं सका। आज महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इनको कितना फायदा मिलेगा महिलाओं का? जी, सबसे पहले तो मैं समझा देना चाहूँ कि महिला संवाद यात्रा कम, इसे फीडबैक यात्रा भी कही जा सकती है, क्योंकि सबसे पहले कि महिलाओं के हित में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कार्य किया, और उसके बाद बातें ये भी उठी कि कई महिलाएं हैं जो इनके सपोर्ट में नहीं हैं, तो ये ग्राउंड जीरो पर उतरना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर महिला उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी कवायदें इन्होंने की है, शायद ही बिहार के मुख्यमंत्री ने इतना सोचा होगा। दूसरा कि ये फीडबैक यात्रा है, महिलाओं को लेकर जितना रुझान खास करके देखा गया, पूर्व में भी ये उनकी 15वीं यात्रा होगी, और 15 सालों में जब जब ये यात्रा पर निकले हैं ये हमेशा से पॉजिटिव रहा है, और इसका पॉजिटिव ही रिजल्ट आया है। तो 2025 चुनाव में अपने आप नतीजा सामने आ सकता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको कि 2025 के चुनाव को लेकर भी बातें कही जा रही है कि इसलिए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने पूर्व में जितने कार्य किए हैं और ख़ास करके महिला उत्थान को लेकर, तो वो ग्राउंड जीरो पर जाएंगे, वो देखेंगे कि उस सुविधा का उन तक कितना लाभ मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसी योजनाएं फलीभूत हो जाती है लेकिन वो धरातल पर सच होती नजर नहीं आती है, क्योंकि बंदरबाट बीच में हो जाते हैं, लोग पैसे की उगाही कर लेते हैं और वो उस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। खास करके अगर बात की जाए नल जल योजना की, तो अभी हाल फिलहाल देखा गया राजधानी पटना से कुछ ही दूरी पर कि नल जल योजना अपनी दम तोड़ती नजर आई। तो आपको बता दें कि गांव-गांव तक ये योजना कितना फलीभूत साबित होता है। ये जिस तरह से डेटाबेस आया है, तो डेटाबेस की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव मिला है, लेकिन अगर लोगों के सवाल की अगर बात की जाए, जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रही है कि महिलाओं का रुझान नहीं है, और ख़ास करके शराबबंदी मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आया है। तो आपको बता दूं प्रत्युष की शराबबंदी कानून को लेकर खास करके ये भी बातें उठ
रही है कि महिला ही अब उस शराबबंदी कानून को ख़त्म कर पाएंगी। तो सबसे पहले तो समझ लेना होगा कि महिलाओं के लिए ही ये चीज़ें हुई थी, तो महिला इसका विरोध तो कभी नहीं कर पाएंगी। डेटा बेस कह रहा है कि सारी महिलाओं का रुझान इनके तरफ है, क्योंकि महिला उत्थान की अगर बात की जाए, महिला सशक्तिकरण की बात की जाए, तो तस्वीरें काफ़ी हद तक बदली है। तो इन्हीं सवालों के निचोड़ के लिए वो ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। तो इसे महिला संवाद यात्रा कम फीडबैक यात्रा कही जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि ये उनकी 15वीं यात्रा होगी और 14वीं यात्रा काफ़ी हद तक सफल रही है। 14वीं यात्रा जो अगर कही जाए तो वो बिहार में पूरी सक्सेसफुल रही है और उनके आधार पर ही 2005 से आप समझिए कि ड्यूरेशन कितना लंबा है। 2005 फजीहत ठीक है, जैसा कि हमारी सहयोगी मानसी ने कहा कि विपक्ष का तो काम ही है मुद्दा बनाना और मुद्दा बनाकर सवाल करना, लेकिन अगर जनता आक्रोश में है, जनता के बीच इनको लेकर मनमुटाव है, तो 2005 से लेकर आज 24 है और 24 में तो तस्वीरें बदल जानी चाहिए। सत्ता किसी और के हाथ में, सत्ता किसी। और रही बात ग्राउंड जीरो की, अगर मैं बात करूं तो मैं जब भी उतर कर गई हूं, आज भी कई दावेदार जो हैं, कई लोग आए, प्रशांत किशोर भी हों या फिर पुष्पम प्रिया भी हों, दावेदारी सीधे क्या है, सीएम की कुर्सी है। लेकिन अगर जनता की बात की जाए तो जनता का एक ही चेहरा है, वे सीएम नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी, तेजस्वी यादव जी, ये युवा नेता है जी। ये महिलाओं के लिए क्या लगता है आपको, कितना काम कर पाएंगे अगर इनको एक बार सीएम बनाने बन जाते हैं या जनता इनको सीएम बेस अगर चुन लेती है जी, तो क्या लगता है आपको कि ये जो है सीएम बनने के लायक है? सबसे पहला सवाल ये है कि सीएम बनने के लायक है। देखिए, अगर सीएम के बनने के लायक है तो महिलाओं के लिए ये दोनों नेता जी, कितना काम करते हैं? मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या है तो युवाओं की है, और युवाओं के पास सबसे ज़्यादा अगर कोई समस्या है तो वो रोजगार की समस्या है। तो युवा हर चीज़ से हट के, अपने आप को हर चीज़ से छाट के सबसे पहले रोजगार पे रुझान करते हैं। तो अगर रोजगार की बात आएगी तो वो युवा नेता को चुनेंगे, वो तेजस्वी हो, चिराग हो या फिर कोई अन्य हो, जो भी हो, जो नए चेहरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही मकसद होगा कि हमको रोजगार मिल जाए। लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, अपना पर्सनल ओपिनियन है कि अगर बिहार की सत्ता अगर किसी के हाथ में जानी चाहिए तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन के हाथ में जानी चाहिए जो सारी चीज़ों को लेकर चले। तो सीएम नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने किसी एक फील्ड को नहीं, आज देखिए कि आज स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस हद तक सुधरी है, क्योंकि तस्वीरें हमने, अगर हम लोग अपने होश हमने जब से संभाली है उस समय क्या सिचुएशन था और आज क्या सिचुएशन है। शिक्षा को देख ही रहे हैं, स्वास्थ्य को देख ही रहे हैं, रोजगार को देख ही रहे हैं, हर फील्ड में जो भी रिक्त पद हैं सबको भरे जा रहे हैं। अब कोई उसे रिलेट कर दे कि ये चुनाव है और चुनाव, तो चुनाव के समय ही अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो फिर हर्ज क्या है? हर्ज तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव के वक्त वो लगातार हर साल अगर बात की जाए तो हर साल वो यात्रा पे रहते हैं। तो ये चुनाव के समय ही ये यात्रा नहीं हुई है, बीच बीच में उनकी कई जगहों पर, कई जगह पे वो ग्राउंड जीरो पर गए हैं, जाकर देख रहे हैं कि कार्य में इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। हमेशा आगे बढ़ाने की बात की है उन्होंने। तो विकास पुरुष का टैग मिलना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट होता है। तो इसके बाद अगर 2005 से 2024 की तस्वीरें बदली है तो मुझे लगता है कि सत्ता इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए, अगर मेरे ख्याल से देखा जाए तो। जी, और मुझे लगता है ऐसा मानसी कि जिस तरह से चुनावी मैदान में इस बार प्रशांत किशोर भी हैं, इसे देखते हुए भी नीतीश कुमार कहीं ये नहीं सोचे कि हाँ मेरा वोट सीधे अगर कटता भी है तो सीधे नीतीश कुमार जदयू पे जो है असर देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार में कॉम्पिटिटर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। राजनीति की बात की जाए तो जैसा कि आरती ने कहा, सबको सीएम की कुर्सी चाहिए, तो भले ही इनकी रैलियों में लोगों की भीड़ लग जाए, लोग पहुंच जाएं, प्रशांत किशोर के नारे लगाएं, हाँ, लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो वो जाकर नीतीश कुमार को ही देंगे। बिहार की जनता भले ही नीतीश कुमार को पीछे में कुछ भी कह दे और कहे कि हमें सरकार बदलना है, हमें अब नया बिहार देखना है, लेकिन वोट। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बड़ा एग्जाम्पल मेरे मन में आया है, मैं उसको कहना चाहूँगी कि अगर इसी के हिसाब से अगर चीज़ें होती, रुझान की अगर बात की जाती, तो प्रशांत किशोर के दावे बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे कि शराबबंदी, शराब पीने वालों की संख्या नो डाउट बहुत ज़्यादा है और वो सरकार बनाते और शराबबंदी कानून को पूरी तरह से वैसे ही आज़ाद कर देते जैसे। लेकिन इसका मतलब प्रलोभन में जनता नहीं है, जनता सतर्क हो चुकी है, तो इसका मतलब उनकी यात्रा कहीं ना कहीं सफल होने वाली है। देखिए, और सबसे बड़ा चीज़ नीतीश कुमार की, जो भी वोटर है
जो भी महिला वोटर हो या फिर पुरुष वोटर हो, साइलेंट वोटर है, कोई हल्ला करके इनको वोट नहीं करता है। अगर बात की जाए 2020 के विधानसभा चुनाव को उठा करके देख लीजिए और खंगालिए, भले 43 सीट पर सिमट गए नीतीश कुमार, लेकिन क्यों सिमट गए, ये एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ा सवाल है। चिराग पासवान को बीजेपी ने खड़ा कर दिया, सब लोग जानता है कि चिराग पासवान को बीजेपी ने खड़ा कर दिया एक साइड करके, और अभी भी बीजेपी पूरे तरीके से चाहता है कि नीतीश कुमार का अस्तित्व बिहार से खत्म हो जाए। और जबकि नीतीश कुमार चुपचाप से सारी चीजों को समझते हैं, बुझते हैं, और उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जो हैं वो बीजेपी के साथ है। बीजेपी उनको कैसे धोखा देती है, बीजेपी उनके साथ क्या धोखाधड़ी कर रही है, वो सारी चीजों को समझ रहे हैं। अब देखिए, मुस्लिमों की बात की जाए, किस तरीके से मुस्लिम वोटरों को नीतीश कुमार से साइड लाइन कर दिया गया, साइड लाइन धरा दिया गया, सारे मुस्लिम वोटरों को अलग कर दिया गया। खैर उस अलग चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन देखिए नीतीश कुमार कहीं से भी हारने वाले नहीं हैं, वो थमने वाले नहीं हैं। महिलाओं को भेजा जा रहा है नीतीश कुमार को समझाने के लिए, महिलाओं का तारीफ कर रही हैं निर्मला सीतारमण, केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर भी आना बेहद जरूरी है। कुछ दिन पहले बिहार आई, मधुबनी गई, तो निर्मला सीतारमण बिहार क्यों आए और नीतीश से, कुमार से क्यों जाकर उनकी आवाज़ पर मिलने गई, एक बड़ा सवाल है। खबर भी चला, सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई कि नीतीश कुमार को मनाने जो है निर्मला सीतारमण बिहार आई थी, और उनसे पूछा भी गया कि आप क्यों परेशान हैं, क्या बजट में चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, ना हमको बजट चाहिए, ना हमको पैसा के हम लालची हैं, हमको जो प्रॉब्लम है साफ तौर पे स्पष्ट उन्होंने किया। बात करने वो आई थी क्योंकि कहा ये जा रहा था कि स्वावलंबन की बात की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी की समस्या कहीं ज़्यादा है, लोग पलायन करने को मजबूर है। तो स्वावलंबन, खुद से आप खुद कुछ इंडस्ट्री लगाएं और खुद के आधिपत्य उस पर आपका हो और आप लोगों को रोजगार दें। ऐसा हर किसी के लिए कहा जा रहा है कि आप इंडस्ट्री लगाएं, ओन बिजनेस करें और उससे क्रिएट होगा बिजनेस, और उसके बाद वैसे में लोगों को रोजगार मिल सके। तो युवाओं को एक बहुत बड़ा सौगात देकर गई हैं वो। और उसके बाद खास करके बैंकों में किस तरह से कार्य हो रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने, क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या घाटे हो रहे हैं, और ये सबको लेकर अब बजट की बात आएगी, बजट में क्या कुछ संशोधन होगा। तो पहले एक बार आप आकर ग्राउंड जीरो पर फीडबैक लेती हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं, किस तरह से चीज़ें हो रही है, उसके बाद वो केंद्र में जाकर उन सारी चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करेंगी। क्योंकि अगर बता दें आपको कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार की अब आखिरी इच्छा कही जाए अगर, तो उनका है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। जो बीजेपी कभी ने स्पष्ट तौर पे कहा नहीं कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। पीएम के अगर कहा जाए कि पीएम जिस तरह से वहाँ पर ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, और उस दौरान भी उन्होंने पैर छूकर उनको याद दिलाई कि आप अपनी सत्ता पे काबिज हो रहे हैं, लेकिन बिहार को मत भूलिएगा, क्योंकि अब एक ही रह गई है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं, विशेष राज्य के दर्जे पर कोई कभी भी आपने किसी बीजेपी के नेताओं का बयान नहीं सुना होगा कि बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अगर बीजेपी या केंद्र के कोई भी बड़े मंत्री, बड़े नेताओं से बातचीत की जाती है, विशेष राज्य के दर्जे की उनसे सवाल की जाती है, तो साफ तौर पे वो कह देते हैं कि ये प्रावधान ही खत्म हो गया है, सोचा जाएगा, समझा जाएगा। तो कब सोचा जाएगा, कब समझा जाएगा? देखिए, विशेष राज्य का दर्जा की सिर्फ मांग सीएम नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, तेजस्वी भी कर रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बिहार पूरे तरीके से पिछड़ चुकी है, पिछड़ी राज्य में बिहार आती है तो पूरा बिहार जो है पूरा पिछड़ा हुआ है। लोग बाहर पलायन करते हैं, यहाँ के लोग की स्थिति जो है वो क्या है सभी लोग देख रहे हैं। तो देखिए, लगातार नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा का तो मांग करते हैं, लेकिन बीजेपी, हमने क्या कहा कि बीजेपी इनको पूरे तरीके से लगातार धोखा दे रही है। नीतीश कुमार ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लगातार अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं, और जो जिस तरीके से उनका काम करने का तरीका है, भले उनको लोग पागल कह दे, उनको लोग कह दे कि कुछ खिलाया जा रहा है या कुछ भी कह दे, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके से चलते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, वो किसी से न छुपा है और न हर लोग, हर छोटा से छोटा व्यक्ति जो है नीतीश कुमार के कार्य को देख रहा है। तो देखिए, नीतीश कुमार जी,
एक बात और कहना चाहूँगी कि बिहार की राजनीति में खरमास को काफ़ी माना जाता है, क्योंकि बात अगर यहाँ की राजनीति की करें और बिहार की बात करें तो लोग खरमास को काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। और 15 दिसंबर से नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो रही है और उसी दिन से खरमास भी शुरू हो रहा है और खरमास खत्म होते ही दही चुराया जाएगा। और बिहार में दही चूड़ा के बहाने लोग बड़ी बड़ी राजनीति खेल जाते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं। तो ठीक खरमास चल रहा है 1 महीना तक और 15 से 15 खरमास चलेगा और उसके बाद दही चूड़ा है। तो उसके बाद दही चूड़ा के मौके पर मुलाकात कर कर तमाम जो नेता हैं वो दही चूड़ा की पार्टी रखते हैं। बड़ी संकेत दे रही है मानसी, बड़ी संकेत दे रही हैं कि अब खेला होना भी देखिए तय है, यानी कि दही चूड़ा जैसे ही आएगा तो जो हमने पहले कहा, हम सभी लोगों ने क्लियर कर दिया कि बीजेपी जिस तरीके से धोखा दे रही है तो खेला हो सकता है, ये तो खैर समय बताएगा। क्योंकि यात्रा पे जाएंगे तो वो फीडबैक लेंगे और तमाम चीज़ों को पूरे 1 महीना तक देखेंगे, क्योंकि खरमास है तो बिहार में अभी कुछ होना जाना है नहीं, तो मुख्यमंत्री ने 1 महीने की यात्रा प्लान कर ली है। लेकिन जैसे ही यात्रा खत्म होगी तो दही चुराया जाएगा। 15 जनवरी को 14 जनवरी को दही चुरा है और सभी पॉलिटिकल पार्टी, बड़े बड़े नेता जो है वो दही चुरा की पार्टी रखते हैं और विपक्ष पक्ष भूलकर एक दूसरे के यहाँ दही चुरा की पार्टी में शामिल भी होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस दही चुरा शायद बिहार में कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो देखिए, और भी जो भी खबर होगा लगातार बताते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।